हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, फिजिक्स की जो आपकी क्लासेस चल रही थी वेक्टर एनालिसिस, हमने पिछले क्लासेस में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में दोस्त न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको आते हैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन। उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्त आज इस क्लासेस में हमने ऐड कर रखा है, तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और बीच में दोस्त जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। प्रकाशिकी में दोस्त आप छोटे छोटे डिफिनीशन है यहाँ पे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला याद होगा दोस्त, तभी आप इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको फॉर्मेट बताऊंगा कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ध्यानपूर्वक दोस्त आप समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले दोस्त आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि दोस्त आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्त ये आपका प्रकाशिकी है, ऑप्टिक्स है, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ढेर सारी चीजें आपका, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, परावर्तन के नियम हो गया, प्रतिबिंब हो गया, या गोले सतह पर परावर्तन हो गया, आवर्तन विवर्तन हो गया, ये सारी चीजें आपका किस में आती हैं? ये ऑप्टिक्स के अंदर आती है। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्त हम यहाँ पे परावर्तन के नियम की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका आपतन कोण का मान जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपका कोण आई है यानी आपतित किरण है वो, और इक्वल टू कोण आर जो होता है वो आपका आपस में बराबर होता है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो आपका होता है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल के स्थित होते हैं। अब हम दोस्त आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। साथ ही आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीजें यहाँ पे आएंगी वो मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊंगा। इससे पहले दोस्त आपको एक फॉर्मूला है वो नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त इसमें आपका एक चीज और है, जैसे अवतल दर्पण द्वारा किसी भी प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो ये सब चीजें, वस्तु अगर कहां पे है, जैसे वस्तु आपका अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब उसका फोकस पे बनेगा या फोकस के तल में बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वे वास्तविक होगी, उल्टा होगा और आकार में क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। ये अवतल दर्पण का है। इसी तरह आपका उत्तल दर्पण का ढेर सारी आपके प्रतिबिंब की स्थिति यहां पे निकल कर आती है। ठीक है, अब समझ में आ गया दोस्त। अब हम दोस्त आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। इससे पहले आप लोग एक दो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही फॉर्मूला सबसे ज्यादा आपको एंट्रेंस एग्जाम में आता है। ठीक है, जो यहाँ पे लगातार पूछा गया है उसी को दोस्त हमने यहाँ पे क्लासेस में भी ऐड किया है, और उसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा, एक एक चीजें देखिएगा। एक फोकस लेंथ का हमारा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये क्या है? यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो तो लेंस की फोकस दूरी f कितनी होगी? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। जबकि दोस्त इसका फॉर्मूला जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है? वो है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है? दर्पण का सूत्र है। आप लोग इसको नोट करिए, अभी उसको हम बाद में आपको क्लियर में समझाएंगे। जो आपका मेन दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि यदि किसी गोली दर्पण के ध्रुव से किसी वस्तु की दूरी u हो और इसके प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी v हो तो जो उसका फोकस दूरी f होगा वो कितना होगा? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। समझ में आ गया दोस्त?
एक फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला है आपका रेखीय आवर्धन का। किसका दोस्त? रेखीय आवर्धन का। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका भी यूज कहाँ होता है आपको इसमें देखने को मिलेगा। रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला सबसे ज्यादा दोस्त आपको कहाँ मिलेगा? वो आपका न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ही मिलेगा। ठीक है, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू वी अपान में u। क्या होता है दोस्त? m इक्वल टू वी अपान में u। यहाँ पे m क्या है? वो आपका रेखीय आवर्धन है। इसको भी दोस्त आप लोग नोट कर लीजिए, m इक्वल टू वी अपान में u। m क्या है दोस्त? आपका रेखीय आवर्धन है। u की बात करते हैं, u क्या है? हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, और u क्या है? u आपका वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई व वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूला के बेस पे हम क्या करते हैं? हम u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। बहुत जगह दोस्त हमें क्या होता है? u की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। जैसे क्या दोस्त? वस्तु की ऊंचाई आपसे पूछ लिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है दोस्त? आपको पूछ लिया कि वस्तु की ऊंचाई क्या है, अभी आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसमें पूछ लेगा कि आपका जो वस्तु की दूरी इसमें बताइए, या इसके प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी कितनी होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यानपूर्वक बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे पढ़िए। क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, आपने समझ गए दोस्त। यहाँ पे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? हमारा दर्पण के पीछे बनता है। कहां पे बनता है दोस्त? दर्पण के पीछे बनता है। तो हमें यहाँ पे u की वैल्यू दे रखी है। u की वैल्यू दोस्त दे रखी है दर्पण से कितना? 25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? माइनस का आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, u की वैल्यू तो हमें मिल गया है, यहां से हमें दे रखा है। अब क्या बोल रहा है दोस्त यहाँ पे कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की लंबाई का आधा है। क्या है? प्रतिबिंब दोस्त जो है वो वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी कि रेखीय आवर्धन हमें निकालना पड़ेगा। m इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा अपना माइनस का v अपान में u। ध्यानपूर्वक समझिएगा, m इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का v अपान में u। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमें दे रखी है कितना? प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का क्या है दोस्त? आधा है। तो ये आपका u हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है दोस्त? आधा है। आधा का मतलब क्या हो गया? m इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 1 अपान में 2 माइनस का v अपान में u। ये आपका माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया। u इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? 2v। क्या हो गया दोस्त? u इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? 2v। अब हमें यहाँ पे u की भी वैल्यू दे रखी है। u की वैल्यू क्या रखा था? अभी अभी आपने निकाला था माइनस का 25। क्या दोस्त? माइनस का 25 यहाँ पे अभी u की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था। u की वैल्यू दोस्त क्या था यहाँ पे? माइनस का 25। तो 25 अपान में 2 हो जाएगा। ये हमारा किसका? v की वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे v की भी वैल्यू ज्ञात हो गई। क्या हो गया दोस्त? v की भी वैल्यू हमें क्या है यहाँ पे? ज्ञात हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हमारा v की भी वैल्यू ज्ञात हो गई, u की भी वैल्यू ज्ञात हो गई, तो अब हमारा फोकस दूरी आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मूला वही है आपका 1 अपान में f इक्वल टू 1 अपान में v प्लस 1 अपान में u। ठीक है, इसका जब भी हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, यानी कि हमें एक चीज दे रखा है और वस्तु प्रतिबिंब का आधा है या 1/5 गुना है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? वो हम रेखीय आवर्धन के फार्मूले की सहायता से क्या करते हैं? यहाँ पे u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हमें यहाँ पे u की वैल्यू दी रखी थी, इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड आउट किया। u और v दोनों वैल्यू हमें मिल गए हैं। अब हमारा फोकस दूरी आसानी से निकल जाएगा। अब हमें क्या करना है? u और v की वैल्यू को हमें क्या करना है? पुट कर देना है। कहां पे? फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है दोस्त? 1 अपान में f इक्वल टू 1 अपान में v
प्लस 1/u। इसमें हमें क्या करना है, पुट कर देना है। अभी अभी दोस्त हमने निकाला था क्या, 1/u। ठीक है, तो 1/v अभी आपने निकाला था। ठीक है, v की वैल्यू निकाला था क्या दोस्त, 25/2। क्या निकाला था दोस्त आपने, 25/2। तो ये आपका v की वैल्यू थी। 1/v हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 आपका 25 हो जाएगा। ये आपका माइनस का u की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 25। ठीक है, 1/u करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, में आपका 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 1/25 हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे दोस्त यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ऊपर 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/25। अब 1/25 किसका आ गया, 1/f इक्वल टू 1/25। ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, f की वैल्यू आ गई 25। यहां पे दोस्त आपका देख सकते हैं 25, ये है आपका फोकस दूरी। क्या है दोस्त, फोकस दूरी जो निकल के आ गई दोस्त, कितनी है, वो आपका 25 आ गया है यहाँ पे। तो इसका दोस्त आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका है। अगले दोस्त क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे, जैसा कि आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि दोस्त आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है हमारा वस्तु, और उसका जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, बराबर। अब आपको क्या है, यहाँ पे हमें u की भी वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और v की भी वैल्यू दे रखी है हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसमें आसान है दोस्त, आप 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट आंसर आपको निकल कर आ जाएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पे आपका u इक्वल टू दे रखा है -40, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो ये क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। और वस्तु का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब आपका v इक्वल टू क्या है, ये आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, -40 सेंटीमीटर और ये आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या है, फॉर्मूला निकालना है, यानी कि f की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। f की वैल्यू पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वही फॉर्मूला स्वयं दोस्त इसमें अप्लाई कर दीजिए। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे 1/u की वैल्यू आपको दे रखा था कितना दोस्त, यहाँ पे माइनस का 1/40 हो जाएगा, प्लस 1/v की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 1/10 हो जाएगा आपका। ठीक है, नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, और ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 1/f। f की वैल्यू ज्ञात करते हैं दोस्त, f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40/3। ठीक है, f की वैल्यू क्या आ गया, 40/3 आ गया। इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिसको आपको दोस्त एलसीएम समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका और भी बता सकता हूं, वहां से दोस्त आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप दूसरी भी तरह से इसको सॉल्व कर पाएंगे, उसको भी मैं बता देता हूं। पहले इसको क्लियर करता हूं। f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13.3 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्त, 13.3 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर, फोकस दूरी। ठीक है, उत्तल दर्पण की जो हमारी फोकस दूरी है कितना है, 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बात और, जो स्टूडेंट यहाँ पे समझ नहीं पाए हैं एलसीएम कैसे लेना है आपको, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्त, आपको क्या था, फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v कर देते हैं इधर, और 1/u इधर कर देते हैं। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ये आपका माइनस हो जाएगा, 1/, में क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई दोस्त इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा, 40 हो गया, माइनस इसका इधर करेंगे तो कितना आ गया, 10 हो गया, और इसका 10 में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया दोस्त,
40 में से 10 गया यहाँ पे तो कितना आ गया, यहाँ पे दिखेगा 30 हो गया, नीचे आपका कितना 400 हो गया, ठीक है 400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3/40 आ गया, 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू यहाँ पे दोस्त कितना आ गया 3/40 आ गया। f करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/3 आ जाएगा, उसका आपको डिवाइड करेंगे तो 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्त, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग दोबारा रिपीट करिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इजी वे में समझ में आ जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम लग रही है तो हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कहां पे आपको समस्या आ रही है, मैं दोस्त उसको और भी इजी फॉर्म में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। आशा करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। इसका जो आपका फोकस दूरी होगी F इक्वल टू कितना होगा 13.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका दोस्त करेक्ट आंसर है। इसमें से सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगला दोस्त क्वेश्चन देखते हैं। इसी बेस पे आपको ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे इससे फिक्स रहते हैं, ठीक है, प्रकाशिकी से आपका फिक्स है 2 से 3 क्वेश्चन, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे, न्यूमेरिकल ही आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पते हैं तो आप कर पाएंगे क्वेश्चन को आसानी से। जैसे अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने देखा, उसमें सब चीज दे रखा था, केवल आपको क्या करना था, फोकस दूरी ज्ञात करनी थी। अब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्त फॉर्मूला आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए। एग्जाम के समय में आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा। अब दोस्त तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। किसी अवतल दर्पण है यहाँ पे, उसका वक्रता त्रिज्या हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसमें हमारा क्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर। किसी वस्तु का 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को दर्पण से कितना दूर रखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि दर्पण से दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी कि u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया दोस्त, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें f की वैल्यू दे रखा है, सॉरी वक्रता त्रिज्या दे रखा है r, f बराबर क्या होता है दोस्त r/2 होता है, तो हमें वहां पे क्या आ जाएगा f की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब देखिएगा दोस्त यहाँ पे हमें क्या देखा है कि f इक्वल टू क्या हो गया, f इक्वल टू r/2, यहाँ पे r का वैल्यू कितना है 20/2 माइनस का ये आपका क्या आ जाएगा 10, ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा दोस्त 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब हम दोस्त यहाँ पे दिखेगा कैसे, ये चीज तो हो गया। अब क्या है, किसी वस्तु का 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें क्या है 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है। तो हम फिर से आ जाएंगे वही फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू v/u, ठीक है, m की वैल्यू हमें आपको दे रखी थी, अभी अभी हमने निकाला भी, ठीक है, सॉरी ये अभी हमने दिया भी, कितना दे रखा है 2 गुने आकार का, कितना दोस्त 2 गुने आकार का, 2 इक्वल टू ये आपका क्या आ जाएगा माइनस का u/v, ठीक है, माइनस का माइनस कैंसिल, v इक्वल टू u इक्वल टू क्या आ जाएगा 2v, क्या आएगा दोस्त v इक्वल टू 2u, क्या आ जाएगा v इक्वल टू 2u, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया दोस्त। ये फॉर्मूला हमने इससे निकालना है m इक्वल टू u v/u, ठीक है, m इक्वल टू v/u, m यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का v/u, माइनस का माइनस कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इधर, v इक्वल टू क्या आ गया 2u आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें हमें पता हो गई। अब हमें v की वैल्यू भी पता हो गई। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को रख देंगे। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू को रखते हैं दोस्त, यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू, हमें f की वैल्यू क्या है दी रखी थी, कितना 1/10 आ जाएगा। 1/u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू दोस्त यहाँ पे 1/u हमारा वैसे ही रहेगा, v की वैल्यू को हमें क्या करना है रखना है, तो ये हमारा 2u हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे नीचे का तो 2u आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है।
इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1, ये आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्त। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, हमें क्या करना था, यहाँ पे u की वैल्यू को ज्ञात करना था। क्या करना था दोस्त, u की वैल्यू को हमें ज्ञात करना था। इसका हमने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे, तो ये चीजें हमारी क्या आ गई, u प्लस 2u बटे 2u स्क्वायर इक्वल टू 3u अपान में 2u स्क्वायर। ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, 3 अपान में 2u, ठीक है, 1 बट्टे में माइनस का 10 इक्वल टू 3 अपान में 2u। ये आपका 2 से गया यहाँ पे 5 हो गया, ये आपका इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, u इक्वल टू क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। क्या आ गया दोस्त, u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन का ए। क्या आ गया दोस्त, ऑप्शन का ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया है। अगले दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला दोस्त यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखिएगा दोस्त, मैंने आपको अभी अभी बताया था कि किसी भी अवतल दर्पण है, जो भी अवतल आपका दर्पण है, अगर उसका प्रतिबिंब कहाँ है, उसी स्थान पर बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु केंद्र के पीछे है तो उसको कहाँ पे बनेगा, वो आपका फोकस वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन बोल रहा है जब भी हमारा वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा, कहाँ होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगा, तो जो प्रतिबिंब की हमारी स्थिति होगी वो कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पे होगी। उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन आपको बोल रहा था कि किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने से उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो दर्पण की हमारी फोकस दूरी यहाँ पे ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, यहाँ पे जब भी आपका दर्पण वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होगा, उसी स्थान पे आपका बनेगा। ठीक है, उसी स्थान पर बनेगा। तो कहने का मतलब आर यहाँ पे आपका दे रखा है, क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र यहाँ पे आर बराबर आपका दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी बराबर क्या होता है दोस्त, एफ इक्वल टू आर बटे 2, आर बटे 2, आर की वैल्यू दे रखा है 40 अपान में 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला पता होगा दोस्त, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसका दोस्त करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन आसानी से ये वाला समझ में आ गया है। तो आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलेंगे दोस्त हम नेक्स्ट क्लासेस में और भी क्वेश्चनों को ऐड करके, ताकि दोस्त आपको जो भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आता है आप उसको दोस्त आसानी से वहां पे सॉल्व कर पाएं। आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।